इस्लाम पार्टी का एक शिष्टमंडल, धुलिया शहर इस्लाम पार्टी का एक शिष्टमंडल आज एसपी साहब से हमने शिष्टमंडल ने भेंट दिया, उनसे भेंट की है, उनसे बातचीत की है और निवेदन हमने दिया है। 2 दिन पहले जो अरवी के पास धुलिया शहर के तबलीगी जमात के साथी जो मालेगांव जमात में गए थे, वो रात 12 साढ़े 12 बजे का समय था, वो रिटर्न धुलिया आ रहे थे। उनको वहाँ पर रोककर 3 युवकों को गंभीर स्वरूप से जख्मी किया गया, उनको मारहान की गई, उनके साथ लिंचिंग की गई, ऐसा हमारा चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। उनके साथ लिंचिंग की गई, उनको मारहान की गई। आज भी वो एडमिट है। एसपी साहब से हमने डिमांड की है कि जो 326 का गुना दाखिल हुआ है ये कम है। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर अगर कोई व्यक्ति किसी को रोकता है और उनके साथ कुछ लोग मिलकर मारहान करते हैं तो ये उचित नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान, प्रश्न ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। दोनों समाज में समाज कंटक होते हैं। इसका हमने ये डिमांड की है कि इसका तपास होना चाहिए कि क्या उनका क्या उद्देश्य था, कि कोई 2 समाज को लड़ाने का उद्देश्य था, वातावरण खराब करने का उद्देश्य था। ये हमने डिमांड प्रमुख मांगनी की है और उनके ऊपर कलम बढ़ाई जाए, ये हमने डिमांड की है। और मैं धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ एसपी साहब का, धुलिया पुलिस का, कि घटना हुई और दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग 9 बजे वो आरोपी को अरेस्ट करते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हमारी मांगनी यही है कि न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी घटना ना हो। ये हमारी अपनी मांगनी थी, इसके लिए आज हम आए थे। दूसरा, धुलिया शहर के अंदर एक 6.5 साल का बच्चा जो मिस है, धुलिया पुलिस का बहुत प्रयत्न है, अलग अलग माध्यम से तपास चल रहा है और यहाँ के समाजी, राजकीय संगठन और युवक भी उसका प्रयत्न कर रहे हैं। उस संदर्भ में भी आज एसपी साहब से हमारी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। उन्होंने भी बहुत अच्छा, उन्होंने तपास कहाँ तक चल रहा है, कैसे तपास चल रहा है, हमारी उनसे डिटेल चर्चा हुई है। हमें विश्वास है कि न्याय, वो 6.5 साल के बच्चे, उसके परिवार को भी न्याय देने का काम धुलिया पुलिस करेगी, एसपी साहब करेंगे। और जो घटना हुई अरवी में, उस पर भी हमको न्याय मिलेगा, ऐसी हमको अपेक्षा है। हॉस्पिटल में आपने इनसे मुलाकात भी की है, अटैक हुआ? हाँ, हॉस्पिटल में, शिफा हॉस्पिटल में हम गए थे, उनसे बातचीत की है, उनसे हमने बातों को सुना है, कैसे कैसे उनको मारा गया, कहाँ रोका गया, तो तमाम ही हमने तफसील की। उनको भी हमने यकीन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, इंसाफ हमको होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए धुलिया शहर की आवाम को। चाहे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी समाज, कोई भी धर्म का हो, अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तो इंसाफ मिलना चाहिए। हमने उनको भी हिम्मत बनाने का काम हमने किया है। धुलिया शहर इस्लाम पार्टी के कोऑर्डिनेटर वसीम अंसारी साहब, वसीम अकरम साहब और उनके तमाम ही साथी हमारे पार्टी के, आज इनकी गुजारिश पर, उनकी अपील के ऊपर मैं धुलिया शहर आया था। और जो अरवी में 2 दिन पहले जो घटना हुई, जो तबलीगी जमात के साथियों का जो मारा गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको मैंने आज आकर उनसे मुलाकात की। धुलिया शहर के एडिशनल एसपी और एसपी साहब से भी मुलाकात की हमारे इस्लाम पार्टी के वफ्द ने। और जो 6.5 साल का बच्चा मोहम्मद उमर नामी, जो 1.5 महीने से लापता है, उनके परिवार से भी मुलाकात करनी थी। और इस सिलसिले में डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी मुकम्मल बातचीत हुई है। डिपार्टमेंट ने हमको यकीन दिलाया कि इंसाफ मिलेगा बच्चे के साथ भी और तबलीगी जमात वालों के साथ भी। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला धुलिया शहर की आवाम को,
तो हम ये लड़ाई को मंत्रालय तक, कोर्ट तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा मुझको ऐलान ये करना है कि धुलिया इस्लाम पार्टी यूनिट की जानिब से, इस्लाम पार्टी की जानिब से 8 दिन में पहला SIR हेल्पलाइन सेंटर का इब्तिदा होगा, ऑफिस का इब्तिदा होगा और हमारा पहला सेंटर खुलेगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर धुलिया शहर में अलग अलग वार्ड में, अलग अलग इलाकों के अंदर भी SIR हेल्पलाइन सेंटर हम लोग खोलेंगे। इस बात का मैं ऐलान करता हूं और इंशाअल्लाह 8 दिन बाद सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मैं और हमारे पार्टी के जिम्मेदारान खुद वापस धुलिया शहर आएंगे।